Hey guys, कैसे हो आप सब? So guys, in today's video, I'm gonna demonstrate about how you can make your home workout or a gym workout more advanced, more harder, more extreme and more intensive. So guys, यहाँ पे मैं आपको कुछ 6 to 7 tips and tricks एक्सरसाइज की बताऊँगा, कुछ हैक्स बताऊँगा आपको जो आपको अपनी एक्सरसाइज में शामिल करनी है। डजेंट मैटर कि आप एक्सरसाइज अपनी कहाँ पे करते हो। अगर आप अपनी एक्सरसाइज को घर पे ही परफॉर्म करते हो तो आपको ये वहाँ पे शामिल करनी है, या अगर आप अपनी एक्सरसाइज को अगर जिम में परफॉर्म करते हो तो ये आपको वहाँ पे अप्लाई करनी है। गाइस क्या होगा अगर आप इसी को करते हो ना, तो क्या होगा आपकी एक्सरसाइज मोर हार्ड बन जाएगी। आप स्पेसिफिकली जिस मसल को आप टारगेट कर रहे हो वहाँ पे मोर मसल फाइबर स्टिमुलेट होंगे, मोर मसल फाइबर का डेवलपमेंट होगा और आपको अच्छा पंप मिलेगा जिस बॉडी पार्ट को आप हिट कर रहे हो। और इन द एंड ऑफ द वर्कआउट आपका एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी मिलेगा। और अगर आप इसको एक लंबे अरसे के लिए फॉलो करते हो ना तो आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेशन भी मिलेगी। ठीक है गाइस, तो आपको अपनी एक्सरसाइज में शामिल करनी है और वीडियो गाइस पूरा देखना है, स्किप मत करना। इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देखोगे ना तो आपको कुछ पता चलेगा कि एक्सरसाइज के कुछ डिफरेंट हैक्स पता चलेंगे कि हाँ, जिससे आप अपनी एक्सरसाइज को मोर इफेक्टिव बना सकते हो। ये आपकी एक्सरसाइज में कुछ वैल्यू ऐड करेगी, कुछ ना कुछ आपको एक्सरसाइज के नई नई स्ट्रैटेजीज पता चलेगी आपको एक्सरसाइज को कैसे करना है करके। ठीक है, तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलिए बाकी शुरू करते हैं। सो गाइस, जो पहली जो टिप्स होगी वो ये है कि फोकस ऑन द इसेंट्रिक मूवमेंट एंड मेक इट स्लो। यानी कि गाइस क्या है इसेंट्रिक मूवमेंट, यानी कि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो उसका नेगेटिव मूवमेंट को इसेंट्रिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, लेट्स से अब यहाँ पे आप एग्जांपल ले लेते हैं डंबल कर्ल्स का। ठीक है, डंबल कर्ल, बाइसेप कर्ल का। बाइसेप डंबल कर्ल कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा होता है हमारा पोस्चर उसका। जब आप अपने आर्म्स को ऊपर को लिफ्ट करते हो ना तो इसको क्या कहते हैं पॉजिटिव मूवमेंट। जब उसको नीचे को लेके जाते हो तो उसको कहते हैं नेगेटिव मूवमेंट। ठीक है, तो जो पॉजिटिव मूवमेंट को ऊपर को हम लेके जाते हैं तो इसको कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट भी कहा जाता है, और जब नीचे को लेके जाते हैं इसको इसेंट्रिक भी कहा जाता है। तो गाइस मैंने बोला था कि आपको इसेंट्रिक मूवमेंट को आपको स्लो कर देना है। तो गाइस जब आप एक्सरसाइज करोगे, डंबल्स की एक्सरसाइज करोगे, आपको अपना ऊपर का मूवमेंट नॉर्मल लगना है। जब नीचे को लेके आओगे स्लो, ऐसे 1, फिर नॉर्मल, फिर स्लो। तो इससे गाइस क्या होगा, अगर आप इसको करते हो ना तो आप इस पर्टिकुलर मसल पे आप उतनी ज़्यादा समय के लिए लोड पहुंचा रहे हो, एक ट्रॉमा, एक टेंशन, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपका ऑब्वियसली बात है आपका उस मसल पर ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, मोर मसल फाइबर स्टिमुलेट होंगे और कहीं ना कहीं आपको एक एक्सरसाइज में एक अच्छा पुश मिलेगा उस पर्टिकुलर मसल को। तो वहाँ पे आपको उस बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट आपको अच्छा दिखेगा। तो बस आपको ये अपनी एक्सरसाइज में शामिल जरूर करना है। ठीक है, अगर आप चेस्ट की भी करो तो चेस्ट में भी ऐसे ही है, ऊपर को नॉर्मल, नीचे को स्लो, ऐसे नॉर्मल स्लो, ऐसे ऐसे करके तो आप कोई भी इसमें शामिल कर सकते हो गाइस। ठीक है, ये तो होगी 1। तो गाइस जो दूसरी होगी वो ये है कि टेक पॉज वाइल ड्यूरिंग वर्कआउट। यानी कि लेट्स से अगर आप लेग्स की एक्सरसाइज करो, ठीक है, आप स्क्वाट्स मारो तो आप जो स्क्वाट में जो रैप मारोगे स्टार्टिंग में 2 1 अप डाउन, स्टार्टिंग में 2-3 रैप आप नॉर्मल रखोगे। फिर जब चौथे रैप में जाओगे, चौथे रैप जब नीचे को जाओगे, नीचे आधे में नीचे होल्ड कर लेना, 1 से 2 सेकंड का पॉज ले लेना। जब गाइस आप होल्ड कर दो, पॉज कर दो, तब क्या होता है आपके वहाँ पे उस जिस पर्टिकुलर मसल को आप टारगेट कर रहे हो वहाँ पे वो मसल स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है और आपको अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होता है, आपको अपना पोटेंशियल पता चलता है और वहाँ पे ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है, तो वो मसल फाइबर यहाँ पे स्टिमुलेट होती है। तो गाइस इसको आपको करना है, इससे क्या होगा, आप मजबूत भी बनोगे, आप ओवरऑल स्ट्रेंथन भी होगी आपकी वो मसल और आपको अपना पोटेंशियल भी पता चलेगा। इसलिए आपको इसको अपनी एक्सरसाइज में शामिल कीजिए जरूर। ठीक है, तो गाइस ये तो थी दूसरी। इसको आप अपने बाइसेप्स में भी कर सकते हो, हर जगह भी कर सकते हो, वही चीज़ सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है। ठीक है, तो 2 ये हो गया। तो गाइस जो तीसरा था वो ये है कि आप रेस्ट कम लो। तो रेस्ट पीरियड जो होता है, हम एक सेट से जब दूसरे सेट में जाते हैं तो उस वक्त जो आप जो रेस्ट लेते हो बीच में तो उसको कम कर दो। कई लोग क्या होते हैं गाइस, कई लोग एक एक्सरसाइज करते हैं फिर एक सेट से दूसरे सेट में जाते हैं तो उसमें 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं। उससे क्या होता है उनकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जो बॉडी में जो पंप मिला था वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है और हमारी एक्सरसाइज हार्ड नहीं बन पाती, वो एक नॉर्मल एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए आपको रेस्ट कम लेना, जितना आप पहले लेते लेट से फॉर इंस्टेंस अगर आप पहले 1 मिनट का रेस्ट लेते तो आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का पंप भी मेंटेन रहेगा और टेम्परेचर भी सही रहेगा और आपके वर्कआउट मोर हार्ड बनेगा। इसलिए रेस्ट कम लेना है एक्सरसाइज के दौरान, हर एक सेट के दौरान। ठीक है, तो ये तो होगी तीसरी। गाइस जो चौथी है वो ये है कि आप स्पेशली वो जो उन लोगों के लिए जो घर पे एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, लेट्स से अगर कोई होम वर्कआउट है वो करता है कोई इंसान, तो उसको क्या करना है, आपका अपना रैप रेंज बढ़ा देनी है। जैसे कि लेट्स से अगर आप 10 रैप मारते हैं पहले किसी एक्सरसाइज के
एक्सरसाइज में, तो उसमें से आपको करना है 14 या 16 बना देनी। जितने ज़्यादा रेप मारोगे उतने ज़्यादा समय के लिए वहाँ पे लोड पड़ रहा है, टेंशन एक स्ट्रेस भी मिल रहा है, तो उससे क्या होगा आपका उस बाइसेप में को एक मजबूती मिलेगी और उससे क्या होगा एक वहाँ पे एक शेप भी अच्छा मिलेगा। तो गाइस इसको ये वो आपको करना है, ठीक है। और जो 5वीं है वो ये है कि आप कभी भी जब एक्सरसाइज करते हो ना तो पार्शियल रेप मत लगाओ, फुल रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए आपको एक्सरसाइज के दौरान। फुल रेंज ऑफ मोशन को अडेप्ट करो। कई लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं हाफ करते हैं, बहुत देखा मैंने यूट्यूब में भी देखा हाफ करते हैं। तो हाफ मत कीजिए, आप फुल रेंज ऑफ मोशन को अडेप्ट कीजिए। फुल रेंज ऑफ मोशन यानी कि पूरा कीजिए उसको, हाफ मत लेके जाए। अगर आप डंबल फ्लाइज करें तो हाफ इतना मत कीजिए, पूरा नीचे तक लेके आए, इलोंगेट करें, नीचे स्ट्रेच दें, पूरा अच्छे से स्ट्रेच मिलना चाहिए जरूरी, फिर ऊपर को लेके आए। तो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन भी गाइस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गाइस जो 6th होगी वो ये है कि आप अपनी एक्सरसाइज में डिफरेंट वेरिएशन को भी अडेप्ट करो, डिफरेंट वेरिएशन लेके आओ। कई लोग क्या होते हैं जो बिगिनर्स बोलो, जो इंटरमीडिएट और जो एडवांस लोग होते हैं उनको रिजल्ट्स क्यों नहीं आते हैं, उनकी बॉडी रिजल्ट देना बंद कर लेती है एक ही लेवल का, उनकी बॉडी काफ़ी सिमेट्रिकल रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी प्लेट्यू हिट कर लेती है। एक बार हमारी बॉडी प्लेट्यू हिट कर देती है तो मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी रिजल्ट दिखाना बंद कर देती है, क्योंकि वो एक ही एक्सरसाइज प्रिंसिपल को, एक ही एक्सरसाइज पैटर्न को काफ़ी लंबे अर्से से फॉलो करते हैं। तो आपको ये नहीं करना, आपको हर 3-4 हफ्ते के बाद अपनी एक्सरसाइज में एक वेरिएशन चेंजेस लेके आने हैं, अपने एक्सरसाइज पैटर्न को थोड़ा डिफरेंट बनाना है। अगर आप एक ही एक्सरसाइज को लंबे अर्से से फॉलो करते हो ना तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कोई भी एक्सरसाइज को अडेप्ट कर लेती है, फिर उसके बाद फिर स्टबर्न हो जाती है, वहाँ पे फिर चेंजेस लाना बंद कर देती है। इसलिए आपको गेन्स नहीं दिखते हैं, इसलिए आपको वेरिएशन लेकर आना बहुत जरूरी है। वेरिएशन कैसे लेकर आनी है आप और अदर वीडियोज़ में देख सकते हो, इसमें बताऊँगा। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो यही थी यार कुछ 5 से 6 टिप्स जो आपको अप्लाई करनी है अपनी एक्सरसाइज में। आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा और काफ़ी वैल्यू ऐड करेगा आपकी एक्सरसाइज में और आपके गेन्स में मदद करेगा, ठीक है। तो इनको कीजिए, अपनी एक्सरसाइज में शामिल कीजिए। और अगर आप किसी भी अदर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, आपकी कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। अगर मुझे पता हो चीज़ के बारे में तो मैं ज़रूर बनाऊँ उसको वीडियो, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, स्टे फिट और वर्क आउट, फोकस ऑन योर लाइफ। थैंक यू।